শোষণের রাজনীতির জন্যই বন্দে মাতরমের বিরোধিতা। সংসদের অধিবেশনে কংগ্রেসকে আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর। বন্দে মাতরমের সার্ধ শতবর্ষে সংসদে বিশেষ আলোচনা। বন্দে মাতরমের বিরোধিতা করায় তোপ প্রধানমন্ত্রী। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, लेकिन उल्टा हुआ। वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है, इससे मुस्लिम भड़केंगे। कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी। वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। पाल्टा मोदी के आक्रमण गौरव गगोईर। वंदे मातरम को सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, लेकिन राष्ट्र गीत से इसको देखा जाए, ये तवज्जो, ये महत्व अगर कोई किसी राजनीतिक दल ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी। इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में मुझे सुनाई दी, एक राजनीतिक रंग इस पूरे वंदे मातरम के चर्चा को देने का था। लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था, उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मुस्लिम लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए। उस समय के जो हमारे नेता थे मौलाना आजाद साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। यह फर्क है कांग्रेस के मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच में। लाख दबाव डालने के पश्चात भी 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी, वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले 2 पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, और उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। हमारे बंगाल के प्रति हमारा आभार था। यह सिद्धांत लिया गया कि जन गण मन हमारा नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। आपके पार्टी ने कभी बंगाल को समझने की कोशिश ही नहीं की। सत्ता के लालच में
आपने कभी बंगाल को समझा ही नहीं, आपने बंकिम चंद्र चटर्जी को नहीं समझा, आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को नहीं समझा। आपको अमार सोनार बांग्ला आपको सुनाई पड़ता है तो आपको सिर्फ बांग्लादेशी सुनाई पड़ता है। लेकिन जिस समय वो लिखा गया बंगाल के पार्टीशन में, जो दुख, जो वेदना, अमार सोनार बांग्ला, मेरे जो सुनहरे बंगाल के प्रति जो भाव था, उसको आपने नहीं समझा। বন্দে মাতরম ইস্যুতে বিজেপিকে তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি ইতিহাস জানে না, দেশকে চেনে না বলে কটাক্ষ। বারবার মনীষীদের অপমান, বিজেপির তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি বাংলার অবদান জানে না বলেও কটাক্ষ। Let him do it. You don't have any problem. But वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है। लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया? ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देश सम्बन्धे যারা জানে না, তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান। প্রধানমন্ত্রীর মুখে বঙ্কিমদা, মোদি মুখে বঙ্কিমদা সম্বোধনে লোকসভায় রীতিমতো শোরগোল। बंकिमदा ने चुनौती दी, गॉड सेव द क्वीन। इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे समय बंकिमदा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। वंदे मातरम का जन्म हुआ 1882 में, जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। बंकिमदा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी। तब बंकिमदा ने उस हीन भावना को भी झकझोरने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। প্রধানমন্ত্রীর মুখে বঙ্কিমদা সম্বোধনে সরব তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिमदा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा।